आज का इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करता है? अलार्म बंद करने के बहाने फ़ोन उठाता है और फिर बिना सोचे समझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नोटिफिकेशन, चैट्स और देखते ही देखते आधा घंटा निकल जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम पहले जैसे फोकस नहीं कर पाते? क्यों किताब खोलते ही नींद आने लगती है, लेकिन फ़ोन हाथ में आते ही घंटों निकल जाते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शायद आप ब्रेन फॉग का शिकार हो चुके हों। ब्रेन फॉग कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान मेंटली टायर्ड महसूस करता है। दिमाग हमेशा धुंधला सा लगता है, चीजें याद नहीं रहती, फोकस टूटता रहता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हर काम बोझ लगने लगता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि आज का यूथ इसे नॉर्मल मान चुका है। आज हम दिन भर इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि हमारा ब्रेन कभी रेस्ट ही नहीं ले पाता। शॉर्ट वीडियोस ने हमारी अटेंशन स्पैन को इतना छोटा कर दिया है कि अब 10 मिनट की पढ़ाई भी मुश्किल लगती है। पहले लोग बोर्डम में सोचते थे, कुछ नया क्रिएट करते थे, लेकिन आज बोर्डम आते ही हम फोन उठा लेते हैं। और यही हैबिट धीरे धीरे हमारे ब्रेन को कमजोर बना रही है। सोचो, जब भी तुम्हें थोड़ा खाली टाइम मिलता है तुम क्या करते हो? तुरंत फोन चेक। बाथरूम में फोन, खाना खाते समय फोन, कुवम सोने से पहले फोन। यहां तक कि कई लोग बिना वजह बार बार नोटिफिकेशंस चेक करते रहते हैं। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये डोपामीन एडिक्शन है। डोपामीन एक केमिकल है जो हमें एक्साइटमेंट और प्लेजर फील करवाता है। जब भी हमें कोई नया नोटिफिकेशन मिलता है, कोई फनी रील दिखती है या कोई लाइक आता है, हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का इतना एडिक्टेड हो जाता है कि उसे मेहनत वाले काम बोरिंग लगने लगते हैं। इसीलिए अब पढ़ाई बोरिंग लगती है, किताब बोरिंग लगती है, रियल लाइफ बोरिंग लगती है, क्योंकि हमारा ब्रेन फास्ट एंटरटेनमेंट का एडिक्ट बन चुका है। और यही वजह है कि आज इतने सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, पढ़ने बैठता हूं लेकिन फोकस नहीं होता, कुछ याद नहीं रहता, मोटिवेशन नहीं आता, हर समय टायर्ड फील होता है। सच बताऊं तो प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम ओवरलोडेड ब्रेन की है। हमारा ब्रेन हर दिन इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है कि उसे प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। इमेजिन करो, अगर तुम एक कमरे में लगातार सामान भरते जाओ और कभी सफाई ना करो, तो एक टाइम के बाद वो रूम इतना मैसी हो जाएगा कि उसमें चलना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज हमारे दिमाग के साथ हो रही है। सोशल मीडिया, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, लाइक ऑफ स्लीप, ये सब मिलकर हमारे माइंड को इतना क्लटर्ड बना देते हैं कि क्लैरिटी खत्म हो जाती है और फिर हमें लगता है कि शायद हम लेजी हैं। लेकिन सच ये है कि हम मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। आज का यूथ फिजिकली नहीं, मेंटली ज्यादा थका हुआ है। रात को देर तक स्क्रोलिंग, फिर लेट स्लीप, फिर सुबह उठते ही फोन। हमारा ब्रेन कभी प्रॉपर रिकवरी ही नहीं कर पाता। और जब स्लीप खराब होती है तो मेमोरी वीक होती है, कंसंट्रेशन घटता है और मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फोन यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही एंटरटेनमेंट एडिक्शन बन जाता है। पहले हम फोन यूज करते थे, अब फोन हमें यूज कर रहा है। कंपनीज चाहती हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताओ, इसलिए ऐप्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि तुम स्क्रोल करते रहो। इन्फिनिट स्क्रोलिंग, ऑटो प्ले वीडियोज, नोटिफिकेशंस, ये सब तुम्हारे ब्रेन को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। और दुख की बात यह है कि हम इस ट्रैप को समझ भी नहीं पाते। हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट रील्स देखेंगे, लेकिन कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर गिल्ट होता है, स्ट्रेस होता है, और वही स्ट्रेस हमें फिर डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है। ये एक डेंजरस साइकिल बन जाता है। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारा फोकस खराब नहीं हुआ, बस तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो गया है। और ओवरलोडेड ब्रेन को पनिशमेंट नहीं, रिकवरी चाहिए। सबसे पहला स्टेप है अपने ब्रेन को थोड़ी शांति देना। हर समय कुछ ना कुछ कंज्यूम करना बंद करो। कभी कभी बिना फोन के बैठो। शुरुआत में बोर्डम लगेगा, बेचैनी होगी, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डोपामीन का एडिक्ट बन चुका है। लेकिन धीरे धीरे वही बोर्डम तुम्हारी क्रिएटिविटी वापस लाएगा। दूसरा स्टेप है स्लीप फिक्स करना। अगर तुम सच में फोकस इंप्रूव करना चाहते हो तो स्लीप को इग्नोर मत करो। रात भर स्क्रोलिंग करके सुबह प्रोडक्टिव बनने की उम्मीद मत रखो। तीसरा स्टेप है मल्टीटास्किंग बंद करो। आज हम एक साथ इतने काम करते हैं कि हमारा ब्रेन किसी एक चीज पर प्रॉपरली फोकस ही नहीं कर पाता। पढ़ाई करते समय म्यूजिक, बीच बीच में नोटिफिकेशंस, फिर चैट्स, इससे फोकस पूरी तरह टूट जाता है। डीप फोकस के लिए डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ते हैं। चौथा स्टेप है फिजिकल एक्टिविटी। जब तुम एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो या थोड़ा बाहर नेचर में टाइम स्पेंड करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन फ्रेश फील करता है। हमारा बॉडी मूवमेंट के लिए बना है, पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने के लिए नहीं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है, लेकिन रियलिटी कोई नहीं दिखाता।
जब तुम हर समय दूसरों की सक्सेस देखते हो तो तुम्हें अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है, और यही कंपैरिजन धीरे धीरे एंग्जाइटी और ब्रेन फॉग को बढ़ाता है। याद रखो, हर किसी की जर्नी अलग होती है। तुम्हें हर दिन बस खुद का बेटर वर्जन बनना है। और सबसे जरूरी बात, अपने आप को लेजी या यूजलेस मत समझो। अगर तुम्हारा फोकस कमजोर हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे ब्रेन को रेस्ट और रीसेट की जरूरत है। आज की दुनिया में फोकस रखना एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन अगर तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम वो अचीव कर सकते हो जो बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाएंगे। शुरुआत छोटी करो। रोज थोड़ा कम स्क्रीन टाइम, थोड़ा ज्यादा रियल लाइफ, थोड़ा ज्यादा सेल्फ कंट्रोल। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड फिर से क्लियर होने लगेगा। तुम फिर से चीजों में इंटरेस्ट फील करोगे, फोकस बढ़ेगा, एनर्जी वापस आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुद पर कंट्रोल महसूस होगा। क्योंकि असली खुशी एंडलेस स्क्रोलिंग में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होने में है। सो अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को बचाओ। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा फोकस वापस आ गया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है मेंटल नॉइज। आज हमारा दिमाग कभी शांत ही नहीं रहता। कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी करियर का प्रेशर, कभी रिलेशनशिप इश्यूज, कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस। ऊपर से सोशल मीडिया पर हर दिन किसी ना किसी की सक्सेस स्टोरी देखकर ऐसा लगता है कि हम लाइफ में बहुत पीछे रह गए हैं। और यही लगातार चलने वाला मेंटल प्रेशर धीरे धीरे हमारे अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करता है। हम बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होते जा रहे होते हैं। कई बार हम पढ़ने बैठते हैं, लेकिन माइंड में इतने थॉट्स चल रहे होते हैं कि एक पेज भी समझ नहीं आता। और फिर हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं फोकस नहीं कर सकता, मैं बाकी लोगों जितना स्मार्ट नहीं हूं। लेकिन सच यह है कि प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, एनवायरनमेंट की है। तुम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हो जहां हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील तुम्हारा अटेंशन चुराने की कोशिश कर रही है। और अगर तुमने अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट नहीं किया तो धीरे धीरे तुम खुद को खो दोगे। आज लोग फिजिकली कम और मेंटली ज्यादा टूट रहे हैं। बाहर से सब हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड और एम्प्टी फील करते हैं। और शायद इसलिए आज इतने सारे लोग कहते हैं कि उन्हें लाइफ में एक्साइटमेंट फील ही नहीं होती। क्योंकि हमारा ब्रेन अब छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करना भूल चुका है। पहले लोग दोस्तों के साथ बैठकर बातें करके खुश हो जाते थे, नेचर देखकर खुश हो जाते थे, फैमिली के साथ टाइम बिताकर खुश हो जाते थे। लेकिन अब हमारा ब्रेन सिर्फ फास्ट स्टिम्युलेशन चाहता है। अगर चीज इंस्टेंटली एक्साइटिंग नहीं लगती तो हमें बोरिंग लगने लगती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि रियल ग्रोथ हमेशा बोरिंग मोमेंट से शुरू होती है। जिम जाना बोरिंग लगता है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग चीजें फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। दूसरी तरफ एंडलेस स्क्रॉलिंग उस समय मजेदार लगती है, लेकिन धीरे धीरे अंदर से खाली कर देती है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। टेम्पोररी प्लेजर और लॉन्ग टर्म सक्सेस में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। और याद रखना, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, फोकस एक हैबिट है। जितना ज्यादा तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड स्ट्रांग बनेगा। शुरुआत में शायद तुम 10 मिनट भी फोकस ना कर पाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ वही 10 मिनट धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाएंगे। खुद को फोर्स मत करो, खुद को ट्रेन करो। जैसे जिम में मसल्स धीरे धीरे स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही फोकस भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। और सबसे जरूरी बात, कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। आज लाखों यंग लोग इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे समझकर खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग डिस्ट्रैक्शंस में खोते जा रहे हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन बनना चाहते हो। वो इंसान जो हर दिन बस स्क्रॉल करता रहेगा, एक्सक्यूजेस देता रहेगा और जिंदगी को ब्लेम करता रहेगा, या वो इंसान जो धीरे धीरे अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से बचा पाता है। तो आज से एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से करो कि तुम अपने फोकस को वापस लाने की कोशिश करोगे, अपने माइंड को रेस्ट दोगे, अपने सपनों को सीरियसली लोगे और खुद को खोने नहीं दोगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस अभी तुम्हारा माइंड नॉइज से भरा हुआ है। जिस दिन ये नॉइज कम हो जाएगा, उस दिन तुम्हें खुद अपनी असली ताकत दिखने लगेगी। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम ऐसे ही रियलिस्टिक और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल फोकस माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड, स्टे स्ट्रांग।